So today I have a book for you which was actually shortlisted for Booker Prize 2025, and the author of that book in one of the interview said that she can actually see ghosts sometimes. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel, where today the book that we are going to review is this very heavy book named The Loneliness of Sonia and Sunny by Kiran Desai. लेकिन इसका रिव्यू शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने इस चैनल पर और भी बहुत सारी बुकर प्राइज विनर जो बुक्स हैं उनका रिव्यू किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज वॉच दीज वीडियोस, और कुछ के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर आई बटन पर भी। सो द ऑथर ऑफ दिस बुक, किरण देसाई, actually won a Booker Prize in 2006 for her novel The Inheritance of Loss. And of course, this year, her book was shortlisted for Booker Prize 2025. Now, Kiran Desai actually talks about lot of immigrant stories. मतलब ऐसे लोग जो दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, या in this case, Indians जो बाहर यूएस में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, यहाँ सेटल हो चुके हैं, ऐसे लोगों की कहानियां हैं। और ऐसे लोगों की कहानियों को ना किरण देसाई कभी कभी बुलाती हैं घोस्ट स्टोरीज, और शायद इसीलिए उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि कभी कभी वो इन भूतों को देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही मोटी किताब है, 670 पेजेस हैं इसमें, जस्ट लाइक अनदर बुक दैट आई हैड रेड, जो इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि वो भी ऑलमोस्ट इतने ही पेजेस की किताब थी। वो थी डैन ब्राउन साहब की लेटेस्ट बुक द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। तो दोनों के रिव्यूज में मैंने ये किताबें अपने हाथ में नहीं उठाई थी, तो यही बात मैं इसके साथ भी करने वाली हूँ। और speaking about Dan Brown's book, so do check out that video also. It's already on my channel. I'll put the link in the description box below and also on the I button above. So the story of this book, The Loneliness of Sonia and Sunny, is about a boy named Sunny who is originally from Delhi, but he is currently working in America as a journalist, and he lives with his girlfriend Ula, American girlfriend. And on the other side, we have Sonia, who is originally from Allahabad. She also lives in Delhi, but now she is in America. She's a student there and an aspiring writer. And she is in a relationship with a much older man. His name is Ilan. If I'm, I remember it correctly. His name is Ilan, and he's a famous painter. सनी और सोनिया दोनों ही बहुत सारे सपने लेकर आए थे अमेरिका में, लेकिन अब इस बड़े से शहर में वो दोनों बहुत लोनली फील करते हैं, अकेले हो जाते हैं, स्पेशली जब सनी की गर्लफ्रेंड उला उन्हें छोड़कर चली जाती हैं और सोनिया के बॉयफ्रेंड इलान उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं। नाउ सोनिया इज रियली हार्ट ब्रोकन एंड शी फील्स लोनली एंड शी रिटर्न्स टू इंडिया आफ्टर हर ब्रेकअप. But on the other side, Sunny is also trying to take control of his situation. लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों के जो परिवार है ना, इलाहाबाद में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और ये दोनों परिवार मिलके इन दोनों का रिश्ता तय कराने की कोशिश में पूरी तरीके से जुट जाते हैं. But due to some misunderstanding, especially from Sunny's mother's side, her name is Babita, unbearable as a character because she's too possessive, too insecure, and she's an overbearing mother. And she creates some kind of situation, and because of some misunderstanding, Sunny ends up rejecting Sonia's marriage proposal. लेकिन कुछ टाइम बाद सनी किसी काम से इलाहाबाद जा रहे होते हैं और सोनिया भी किसी काम से इलाहाबाद जा रही होती है, और दोनों की मुलाकात एक ट्रेन में हो जाती है, एंड द स्पार्क्स ऑफ लव स्टार्ट्स फ्लाइंग. लेकिन सनी और सोनिया का जो रिश्ता है ना, ये मुश्किलों से भरा हुआ है. सबसे पहली बात, दोनों का ही एक पास्ट है, ट्रॉमेटिक पास्ट है, जिससे दोनों ही बाहर नहीं निकल पाए हैं. दूसरी बात, उनके जो परिवार हैं एक दूसरे को बिल्कुल अब पसंद नहीं करते, स्पेशली जब सनी जो है रिजेक्ट कर देते हैं सोनिया का रिश्ता. और तीसरी, दोनों ही ना कहीं अकेलेपन और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, और दोनों कहीं ना कहीं अपनी पहचान भूल चुके हैं. सो द स्टोरी मूव्स फ्रॉम न्यू दिल्ली to New York, to Allahabad, to Goa, and dives deep into the psychology of Indian immigrants in America, and also shows a mirror to the various faces of Indian society. From possessive, over-possessive mothers to toxic parents, from
the loneliness that you feel in big, big mansions to the solitude that you have in small cottages, from giving wings to one's dreams to lock yourself in a golden cage. Sunny and Sonia's this story of love and loneliness at the same time is both heart-rending and heartwarming. अच्छा, मुझे इस किताब की कुछ बातें बहुत पसंद आई, जैसे कि इसके जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स, उनका चित्रण, उनकी लिखावट, बनावट, उनको इमोशंस, उनके जो इमोशन समझने की जो गहराई है, वो सब बहुत पसंद आया. बट the book is 670 pages long, and at times, unfortunately, it feels also that long. कुछ बातें किताब में ऐसा लगता है कि बार बार दोहराई जा रही हैं, वही बातें बस अलग अलग तरीके से कहने की कोशिश की जा रही है, कहानी बहुत ड्रैग्ड भी लगती है बीच में. लेकिन ओवरऑल आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द innermost emotion of loneliness, that you want to just really feel just the rawness of that emotion, then definitely please read this book, because Kiran Desai, the author of this book, has both the sensitivity and sensibility to present the rawness of this emotion. So I'm going to read my favorite portions from this book, just to give you an idea what the book is all about. And also, these are my favorite lines from the book. So one is about the difference between two cultures, Indian and Italian way. So this says, a train that is late and breaks down in a charming way is Italian. A train that breaks down in a non-charming way is Indian. Laziness in India is infuriating and equals animosity. In Italy, it indicates an enjoyment of life's pleasures. Candlelight in a trattoria is romance. In India, it equals power failure and a testing of romance. And my most interesting lines in this book, my most favorite, are when two women are talking about coming out of those expectations, like what society expects from you. If you do not follow that, then what happens? So it says, and this is interesting, when you come through without any of what others expected of you or you expected of yourself, you find yourself magically afloat. You don't fall. One day, you are simply yourself. So this is my review of this amazing book, The Loneliness of Sonia and Sunny by Kiran Desai. This was shortlisted for Booker Prize 2025, as I told you. So I hope आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया है, then please आपके जितने भी बुक लवर फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो. एंड मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ. Till then, please keep reading and please keep smiling.